बहुत सारे बच्चों का एक सवाल लगातार आता है कि सर वोकैबुलरी को कैसे याद करें। और क्योंकि एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका वोकैबुलरी का वेटेज जो है पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बढ़ा है। और खासकर हम जैसे एसएससी को भी देखते हैं तो वोकैबुलरी जो है अब वेटेज बहुत ज्यादा हो चुका है पिछले कुछ वक्त में। तो बच्चे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वोकैबुलरी याद नहीं होती, याद होती है तो फिर हम भूल जाते हैं और बहुत ज्यादा हम याद भी नहीं रख पाते हैं। तो क्या है वो तरीके जिनसे हम वोकैब को लर्न कर सकते हैं और केवल रट्टा नहीं लगा सकते। आप इस बात को शायद एग्री करेंगे कि जो न्यू स्टूडेंट है वो रट नहीं सकता चीजों को, क्योंकि वो रटेगा तो वो भूल जाता है। हाँ, एक समय के बाद बार बार रिवाइज करते हैं तो लर्न हो जाती है। और याद रखना, अगर आपने पहली बार, आप बिगिनर हैं और पहली बार वोकैब लर्न कर रहे हैं और कोई गलत रास्ता चूज कर लिया, जैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोग माध्यम से लर्न करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें लॉन्ग टाइम में उसका रिजल्ट खराब मिलता है। फिर हमें जब क्लोज टेस्ट में क्लोज ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि वहां भी वो कैब यूज होती है, तो वो हमसे पता ही नहीं चलता कि इसका यूज कहां पर होगा, इसका यूज कहां पर होगा। सिनोनियम्स ही दे देता है तो हम तो कहते हैं तो सिनोनियम है, लेकिन क्लोज टेस्ट में तो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग कहां है। जैसे मैं कहूं आपसे कि भाई एलिविएट और एस्वेज या एलिविएट या क्वेंच दोनों सिनोनियम है, दोनों का मतलब है कम करना। तो एलिविएट का मतलब क्या है? दर्द कम करना। और वहीं क्वेंच का मतलब क्या है? प्यास कम करना। तो अब क्लोज टेस्ट में तो वो एग्जैक्ट चीज पूछेगा वहां से। तो अगर हमें इस तरीके से नॉलेज है चीजों की तो फिर हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प मिलती है। अदरवाइज क्या होगा कि हम कुछ वर्ड्स को लर्न करेंगे और फिर पेपर में समस्या आती है। तो इसका क्या इलाज हो सकता है, किस तरीके से हम इसको बेहतर कर सकते हैं, तो मैं उसको आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अब सपोज करिए बच्चों, मैं एक आपके रूप में, आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में कुछ वर्ड्स रखता हूं। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने एक वर्ड रखा यहां पर डिस्पोंडेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है निराश। अब एक तो ये हुआ कि बस आपने वर्ड लिया और डिस्पोंडेंट सामने देखा और उसको लर्न करना स्टार्ट हुआ, लेकिन ये 10 वर्ड अच्छे लगते हैं। बट क्योंकि कई के हजार, 10-10 हजार वर्ड हमें लर्न करने पड़ते हैं, अगर हमें सीजीएल निकालना है, सीएचएसएल निकालना है, एमटीएस निकालना है, और क्योंकि हर एग्जाम का स्तर लगभग बराबर है, तो बहुत सारे वर्ड्स लर्न करने पड़ते हैं। तो फिर हम कैसे करेंगे उन सब चीजों को डिफाइन, कि अलग अलग कैसे करेंगे, कैसे मेमोरी में लाएंगे। तो जैसे मैंने सपोज कर एक वर्ड पढ़ा डिस्पोंडेंट, जिसका मतलब हुआ वेरी सैड एंड होपलेस, मतलब बहुत उदास या हताश। फिर आप कोशिश करिएगा कि उसके पास आपका एग्जाम्पल भी हो। जैसे उसने कहा भाई ही फेल्ट डिस्पोंडेंट आफ्टर फेलिंग द एग्जाम, एग्जाम फेल होने के बाद निराश हुआ। तो आपको लगा कि हाँ यार, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल से कनेक्ट किया। तो जब आप कनेक्ट करते हो, जैसे मैंने कहा कि भाई रिपील, और रिपील का मतलब हुआ किसी चीज को खत्म कर देना। बट अगर मैं यहीं पर कह दूं कि भाई आर्टिकल 370 वाज रिपील्ड, तो आपको लगेगा कि यार हाँ, सर ने बताया था कि आर्टिकल 370 कश्मीर में होता है और वहां से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारी मेमोरी में फिट होती हैं चीजें। अब आप हर वर्ड को रट नहीं रहे हैं, अब हर वर्ड को जोड़ रहे हैं ना कहीं से। तो इसीलिए कोशिश रहनी चाहिए कि जितना ज्यादा हम चीजों को रिलेट कर सके उतना ज्यादा होता है, और रिलेट करने का तरीका हमारा जो है वो सही है। और मोस्ट प्रोबेबली हमें वर्ड के बारे में ही पता होना चाहिए कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो एक तो ये तरीका है जो कि नॉर्मल तरीके से बहुत बेहतर है, लेकिन अगर मैं कहूं इससे भी और बेहतर कोई तरीका हो सकता है, सपोज करो यूलॉजी आया, और यूलॉजी का मतलब मैंने बताया कि भाई यूलॉजी जो इस बार सीजीएल 2025 में पूछा, एक ही ऑप्शन में थे यूलॉजी और एनकोमियम, और दोनों का मतलब प्रशंसा करना था। लेकिन हमने डेप्थ में पढ़ना है, एक बार सीखना है, जानना है चीजों को, वक्त तो लगेगा बट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी। और जिसकी फाउंडेशन, इमारत की बिल्डिंग, जिस इमारत की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है, वो कभी गिर नहीं सकती दोस्त। तो आपने पूरा पढ़ा कि भाई अ स्पीच प्रेजिंग अ डेड पर्सन, एक मृत व्यक्ति के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और साथ में सोचो अगर इस तरीके की इमेज भी आ जाए तो आपका माइंड एकदम कहेगा कि अच्छा, यूलॉजी मतलब सामने वही दिखाया गया कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय पर उसकी प्रेज में जब हम स्पीच बोलते हैं तो उसको यूलॉजी बोल रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज जो हम रट रहे होते हैं, जो हमें नहीं पता चलता है। बिगिनर, मैं कह रहा हूं फिर से, हो सकता है एडवांस स्टूडेंट्स को ये चीज लगे अरे नहीं ये तो बिल्कुल आसान, बट वो भी कभी बिगिनर थे। एक बिगिनर के नजरिए से सोचिए कि क्यों आज का बच्चा इतना परेशान है, उसको वो कैब नहीं याद हो रही है, क्योंकि रास्ता बहुत गलत है। वो कुछ समय बढ़ता है, फिर डिमोटिवेट हो जाता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर वो भूल जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में लेके चलिएगा। अब यहीं पर ये आया और इसी के नीचे ही मैंने एनकॉमियम भी लगा दिया, तो दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया। देखो, भाषण तो यहां भी दिया जा रहा है बट यहां किसी की मृत्यु पे नहीं दिया जा रहा है, यहां एक फॉर्मल स्पीच है जो प्रशंसा में दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो स्पीच था वो साफ साफ पिक्चर आपको बयां कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दिमाग ने विजुअलाइज कर लिया चीजों को, आपको पता चल गया कि वे दोनों स्पीच में क्या डिफरेंस हुआ। अब जैसे ये ईडीएम आया 2025 में, मम्स द वर्ड,
तो कई बार हम ऐसे ऐसे यहां पर सपोज करो बहुत सारे इडियम्स लिखे हैं, रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा एक वर्ड आया, आपके इडियम आया मम्स द वर्ड, तो वहीं पर आपने देखा तो इसका मतलब आप क्या करें, चुप कर होने के लिए कह रहे हैं, शांत होने के लिए कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, कीप इट सीक्रेट, चुप रहो। तो जब आप मम्स द वर्ड करते हैं तो सब लोग चुप। तो अब ये एकदम से इमेज ना आपको सब कुछ बयां कर रही है। तो यही वो चीज है जो बहुत सारे लाखों बच्चों को इस समय पर फायदा हो रहा है मेरे भाई। ये वो मेथड है जिसमें हम वोकैब को सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने 3 चीजें बताई, हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने बेसिक्स में जाना है। ईडियम्स हो चाहे वन वर्ड हो चाहे, और चाहे आपका वोकैब हो, तीनों तरीकों में, तीनों में ईडियम्स हो, वन वर्ड हो, ईडियम और आपका वोकैब हो, तीनों में पिक्चराइज करना चीजों को, और उसी पिक्चर के साथ साथ आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाए, मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाए, और अच्छा हो जाए जो आपका सेंटेंस भी हो जाए, और वही सेंटेंस इंग्लिश में और वही सेंटेंस हमारा हिंदी में, दोनों में आ जाए हमारे पास। और लास्ट में सबसे बढ़िया चीज जो किसी की भी जरूरत ना पड़े, आपके सामने पिक्चर है। आप हफ्ते में उस जो भी आपके पास कंटेंट वो होगा, अगर उसको 4 बार रिवाइज कर लें, तो मैं दोस्त गारंटी से कह सकता हूं कि आप बिट्रॉथ कभी भी आएगा तो आपको यही इमेज माइंड में आएगी। कभी भी आपके सामने एनकॉमियम आएगा या यूलॉजी आएगा तो वही वर्ड आएंगे कि यार यूलॉजी में वो बंदा खड़ा था और सामने कोई मृत व्यक्ति पड़ा हुआ था। एनकॉमियम अगर आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि भाई वो स्पीच वैसा नहीं था, किसी की डेथ पे नहीं था। तो इसका मतलब मम्स द वर्ड हुआ तो हो गया याद एकदम से। तो इसी तरीके से अगर आप जहां नॉर्मली 10-15 वर्ड में स्ट्रगल करते हो, यहां पर आप एक दिन में 50-50, और ऐसा हुआ है, बच्चों ने किया है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा बेनिफिट हुआ है। तो मेरे भाई ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसके बाद जो सबसे लास्ट का वेपन होता है एग्जाम से पहले, जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होती है, वो फिर आपको जो है लास्ट में करनी है, जो नॉर्मली बच्चे जो हैं करते ही हैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस को। ये जो वोकैबुलरी है, इस मेथड से मैं लाखों बच्चों को इस समय पर ऑलरेडी करा रहा हूं। अगर आप बिगनर हैं और आप इस मेथड से वोकैबुलरी लर्न करना चाहते हैं, तो 2 रास्ते हैं आपके पास। आप चाहो तो पेड बैच से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को, और हां, ऑब्जेक्टिव में सबसे बढ़िया, क्योंकि हम लोगों को पीवाईक्यू भी चाहिए, तो मैंने पीवाईक्यू में एक सीरीज चलाई हुई है जो कि इस समय पर सबसे बढ़िया, इस समय पर बेस्ट सीरीज यूट्यूब पे है, A to Z पीवाईक्यू सीरीज। इसमें हमारी A क्लास भी हो गई है, B क्लास भी हो गई है, C क्लास भी हो गई है, D क्लास भी। इस तरीके से हम सभी वर्ड्स को कवर करते जा रहे हैं। 5 वर्ड हमने एक हफ्ते में कर लिए, तो 20 क्लास में हम A to Z खत्म करेंगे, और इसके बाद हम बाकी इस पे भी चलने वाले हैं। तो क्या हुआ कि आपने पहले पिक्चराइज किया चीजों को, नॉर्मली पढ़ा, एक एक वर्ड को समझते हुए पढ़ा, पिक्चर मेथड से पढ़ा, और फिर आपने प्रैक्टिस करी। तो आपका जो प्रैक्टिस वाला पार्ट, जो आपको पहले, यानी कि सीधा यहां से उठ के आप सीढ़ी पे जा रहे थे, वहां नहीं जाना है, वहां से गिरेंगे दोस्त। आपको पहले एक एक सीढ़ी पे चलना है, और उस मेथड से बस एक बार जीवन में पढ़ना है पिक्चराइज करते हुए, और फिर तो हमेशा आपको सीधा क्या है, प्रैक्टिस लगानी है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। इससे बेस्ट मुझे नहीं लगा कि इससे बेस्ट कोई भी तरीका हो सकता है।